नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं मुनि का शब्द। क्या समझ रहे हैं? मुनि का शब्द रूप। आइए समझते हैं मुनि का शब्द रूप। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है। विभक्ति के नीचे क्या लिखते हैं? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। ठीक है। और फिर पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये सारा हम लिख लेते हैं। ठीक है। और फिर हम कैसे याद करते हैं? दो तरीके हैं याद करने के, मैं आपको दोनों बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका समझा रहा हूँ कि किस तरीके से मुनि का शब्द रूप याद करते हैं। ठीक है। आपका समय बचे इसलिए मैंने पहले ही लिख के रखा है। तो आइए समझते हैं। एक तो होता है ये तरीका कि हम जो है प्रथम विभक्ति की तीनों विभक्तियां एक साथ याद कर लें। जैसे मुनि, मुनि, मुनहे, मुन्य है। उसके बाद द्वितीय विभक्ति में क्या लिखते हैं? मुनीम, मुनि, मुनीन। और तृतीय विभक्ति में देखते हैं तृतीय विभक्ति कैसे करेंगे। तृतीय विभक्ति में जैसे मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः। चतुर्थी विभक्ति में मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभय। ठीक है। पंचमी विभक्ति में क्या आएगा? मुनहे, मुनिभ्याम, मुनिभय। षष्ठी विभक्ति में क्या लिखते हैं? षष्ठी विभक्ति में मुनहे, मुन्यो, मुनिनाम। ठीक है। और सप्तमी विभक्ति में क्या लिखते हैं? मुनहो, मुन्यो, मुनिषु। संबोधन में क्या लिखते हैं? हे मुने, हे मुनि, हे मुन्य। इस तरीके से याद कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है हमारा कि इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक एक लाइन पूरी पूरी याद कर ले। जैसे देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने विभक्ति की लिख ली, प्रथमा से लेकर संबोधन तक लिख दिया। फिर हम एक वचन की सारी लाइनें पूरी लाइन याद करते हैं। जैसे मुनि, मुनीम, मुनिना, मुने, मुने, मुने। और सप्तमी विभक्ति क्या हमारी? मुनो और हे मुनि। इस तरीके से पूरी लाइन याद कर ली। फिर दूसरी द्वितीय वचन की पूरी लाइन याद कर लेते हैं। जैसे मुनि, मुनि, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम। 3 बार आएगा मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम। फिर 2 बार आएगा मुन्यो, मुन्यो। फिर संबोधन में क्या आएगा? हे मुनि। और बहुवचन भी इस तरीके से याद कर लेते हैं। जैसे मुन्नय, मुन्य है, मुनीन, मुनिभिः, मुनिभय, मुनिभय, मुनिनाम, मुनिषु। और आएगा हे मुने। इस तरीके से हम पूरी जो है याद कर लेते हैं। पेपर में कई बार होता है कि मुनि का शब्द रूप पूरा पूरा पूछ लेता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो बीच बीच से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं? जैसे लिखते हैं कि राम के शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति सभी वचनों में क्या करो? सभी वचनों में लिखो। तो उस समय अगर हमने इस तरीके से याद करा हो, जैसे कि हमने तो इस हिसाब से याद करते हैं, जैसे मुने, मुनिभ्याम, मुनिभय। इस तरीके से पूरी लाइन वाइज के हिसाब से याद कर तो हम तो लिख सकते हैं एक बार चतुर्थी विभक्ति मुने, मुनिभ्याम, मुनिभय। लेकिन हमने अगर पूरी पूरी लाइनें याद कर रखी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि चतुर्थी विभक्ति में आएगा? पहली लाइन पहली लाइन हम चतुर्थी विभक्ति तक मन में पढ़ेंगे। और चतुर्थी विभक्ति में मुने आया तो मुने लिख देंगे सबसे पहले। फिर जो है द्वितीय वचन की पूरी लाइन पढ़ेंगे, मुनि, मुनि, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम। चतुर्थी विभक्ति में मुने आ रहा है तो द्विवचन में तो मुनि, मुनि भ्याम लिख देंगे। फिर बहुवचन का चतुर्थी विभक्ति में लिखने के लिए कि बहुवचन की पूरी लाइन को पढ़ेंगे। और बहुवचन में चतुर्थी विभक्ति में मुनि भय आ रहा है तो मुनि भय लिख देंगे। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला शब्द रूप को समझेंगे, वो हमारा क्या है? सेतुफल। सेतुफल के बारे मुनि का शब्द रूप समझेंगे, सेतुफल का शब्द रूप समझेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।